तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि आप भी मेरी तरह ड्राइंग बना पाओ। तो क्या हम जो मनले मौजवान है तो भाई ड्राइंग के स्केचेस वापस आ चुके हैं। ऋतिक का स्केच हमने अपलोड किया था पर उसके ज़्यादातर हमने ट्यूटोरियल्स नहीं डाले थे, सिर्फ मैंने उसका टाइम लैप्स डाल दिया था। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे पूरा ऋतिक का स्केच। और इस पार्ट में हम पहले तो देखने वाले कैसे हेयर्स बनाएंगे, दैन आइज़ और फोरहेड पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड ही बोल सकते हैं, शुरू कर देते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो है हेयर्स। और हेयर्स के लिए जो मैं हमेशा चीज़ बोलता हूँ वो यही है कि हेयर्स के लिए अगर आपको कलर देखना है पहले तो कौन से कलर के हेयर्स हैं। अगर गोल्डन हेयर्स है, वाइट हेयर्स हैं, और मोस्ट ऑफ 80 to 89% 90% बोल सकते हैं कि लोगों के ब्लैक ही हेयर्स होते हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा क्या यूज़ करना है, येस ऑफ कोर्स चारकोल पेंसिल यूज़ करनी है। और चारकोल पेंसिल भी 3 टाइप की होती है, पहले सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम वाली होती है। और सारी पेंसिल्स को कैसे शार्प करना है उसका ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्योंकि चारकोल पेंसिल्स टूट जाती है बहुत ही जल्दी, तो उसी की वजह से मैंने पूरा ट्यूटोरियल अपलोड किया है कि कैसे शार्प कर सकते हैं चारकोल पेंसिल्स को। और पेंसिल को शार्प करना है 10-15 स्ट्रोक्स हो जाए उसके बाद हमेशा, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपको पॉइंटेड लुक मिल रहा है हमारा पेंसिल का तो उससे ज़्यादा अच्छी डिटेल्स आप दे पाओगे। तो उसी वजह से आपको शार्प करते रहना पड़ेगा पेंसिल्स को। दैन जो ग्रिड के डायमेंशन है वो तो मैंने पहले ही, जो हमारा शुरू हुआ था ट्यूटोरियल उसके पहले ही दे दिया था। तो वैसे आप पूरा ग्रिड बना दो और ग्रिड बाय ग्रिड हेयर्स के डायरेक्शन देखो। और एक और चीज़ है कि अगर आप जब हेयर्स बना रहे हो तो एक चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि हेयर की डायरेक्शंस कहाँ जा रही है। मेन चीज़ ये है ना कि जब आप डायरेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि जैसे हेयर्स, आप खुद के हेयर्स देखो तो किसी के हेयर्स एकदम स्ट्रेट होते हैं, किसी के हेयर्स होते हैं थोड़े बहुत कर्ली हो रहे होते हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा हेयर्स कैसे कर्ल हो रहे हैं या फिर मुड़ रहे हैं। तो अगर आप ऋतिक रोशन का स्केच देखो या फोटो रेफरेंस में ऊपर डाल रखा है वो अगर आप देखो तो ऊपर से जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ा बहुत कर्व हो रहा है। तो वो हेयर्स अगर आपको देखना है कहाँ पे कर्व्स हो रहा है, कहाँ पे कर्व एंड हो रहा है, तो उसी के लिए आपको यूज़ करना है ग्रिड। ग्रिड में बॉक्स बाय बॉक्स आपको हमेशा जाना है, कोई भी बॉक्सेस को आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक साथ 5-6 बॉक्सेस कर रहे हो। येस, मैक्स टू मैक्स आप 2 या 3 बॉक्स एक साथ बना सकते हो। उसमें जितने भी हेयर्स आ रहे हैं उसकी पहले आउटलाइन बना दो। और आउटलाइन में भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आउटलाइन बनाते टाइम आपको प्रेशर कभी भी ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। जब भी आप आपके स्केचेस के अंदर प्रेशर अप्लाई करोगे आपका स्केच बिगड़ेगा। तो स्केचेस में कभी भी प्रेशर अप्लाई मत करो। पेंसिल को थोड़ा बहुत, आप कभी भी पेन की तरह मत नहीं पकड़ना है, उसको थोड़ा बहुत टिल्ट पकड़ना है। तो वैसे ही आप स्ट्रोक्स लगा दो ग्रिड में, बॉक्स बाय बॉक्स स्टार्ट करो। देन नेक्स्ट चीज़ हमारी होगी कि जब आप मीडियम या हार्ड चारकोल पेंसिल से आउटलाइन बना चुके हो सारे हेयर्स की, तो नेक्स्ट चीज़ हमारी ये होगी कि मीडियम चारकोल पेंसिल से थोड़ी बहुत और स्ट्रोक्स लगाओ हेयर में, थोड़ा बहुत और डार्क करो। याद रखो कि हेयर्स की जो डायरेक्शन है, छोटे छोटे हेयर्स आपको बनाते रहना है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको मिलियंस ऑफ हेयर्स आप बनाना पॉसिबल करोगे, भाई ज़िंदगी लग जाएगी पूरी। तो जितने हो सके उतने ज़्यादा हेयर्स बनाने हैं। जहाँ पे आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा वाइट पार्ट्स हैं उसको भी आप थोड़ा बहुत लाइट शेड कर सकते हो। जहाँ पे आपको कम्प्लीटली डार्क दिख रहा है, जैसे अगर आप राइट साइड वाला पार्ट देखो जहाँ में जो ऋतिक का स्केच है उसमें फ़ोटो में, तो वो थोड़ा बहुत डार्कर है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई करके आप थोड़ा बहुत डार्क कर सकते हो। बट अगर आप सेंटर वाले पार्ट में फोकस करो तो वो थोड़ा बहुत लाइट है, तो वहाँ पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो लाइट पार्ट भी डार्क हो जाएगा। उसके रिलेटेड भी हम आगे आएंगे कि कैसे हम डार्क पार्ट को भी लाइट बना सकते हैं। दैन नेक्स्ट चीज़ हमारी फोकस ये होगी कि आपके पास जो भी आपके पास मेकअप ब्रश या फिर पेंट ब्रश जो भी आपके पास, तो थोड़ा बहुत हार्ड वाला हो ना, उसको यूज़ करके आप जो हेयर की डायरेक्शन है ना वहाँ पे उसको घुमाना शुरू करो। उससे क्या होगा, ब्लेंडिंग होगी। ब्लेंडिंग से मेन चीज़ क्या है कि जो छोटे छोटे बीच में पार्ट्स छूट गए होते हैं, जो हेयर्स हम मिलियन तो बना नहीं पाएंगे, तो वो पार्ट भी कवर अप हो जाएंगे। बट एक चीज़ इसमें हो जाती है कि जब आप ब्लेंडिंग करते हो तो आप हेयर्स के डायरेक्शन, जैसे हेयर्स नीचे जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में अगर आप ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हो तो बहुत ही गंदा लगेगा। जैसे हेयर्स नीचे जा रहे हैं और आप ब्लेंडिंग साइडवेज में कर रहे हो तो आपका स्केच पूरा बिगड़ने वाला है। हेयर्स जैसे नहीं दिखने वाले, वो फ्लैट दिख जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में पेंसिल घुमा रहे हो वैसे ही आपको
जो हमारा ब्रश है उसको घुमाना है। देन नेक्स्ट चीज़ है कि जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है जो सबसे डार्केस्ट होती है, उससे जो सबसे ब्लैक से ब्लैक डार्क पार्ट दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको हेयर्स बना देने हैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से, और उसको भी थोड़ा बहुत ब्लेंड करो, ज़्यादा करोगे तो वो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से हमने जो डार्क किया है वो भी लाइट हो जाएगा। देन फाइनली जो चीज़ हमें यूज़ करनी है वो है मोनो इरेज़र। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ और हमेशा बोलता भी रहूँगा कि मोनो इरेज़र थोड़ा बहुत आपको पैसे इकट्ठा करो और मोनो इरेज़र कहीं से भी लेके आ जाओ, बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे सेंटर वाला पार्ट हेयर्स देखो आप ऋतिक रोशन के, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत हाइलाइट्स बन रही है, वो हाइलाइट्स बनाने के लिए आपको यूज़ करना है आपका जो मोनो इरेज़र है उससे। बहुत ही छोटी छोटी हाइलाइट्स बनाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा स्केच उससे। देन अब हमारा नेक्स्ट फोकस रहेगा जो फोरहेड पार्ट है ऋतिक रोशन का वो, और उससे पहले ये है कि उसकी जो आउटलाइंस है वो बना दो, कहाँ से कहाँ तक हेड जा रहा है। आउटलाइंस तो भूलनी ही नहीं है, बट आउटलाइंस बनाते टाइम भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे ग्रेफाइट पेंसिल्स क्या होती है कि बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड होती है, और जितनी ज़्यादा पेंसिल पॉइंटेड होगी उतना ही ज़्यादा वो डेंट बनाएगी आपका जो ड्राइंग पेपर है उसमें। तो अगर आप स्ट्रेट पेन की तरह यूज़ करोगे आपकी पेंसिल को तो वो बहुत ही बड़ा डेंट लगा देगा, और अगर आप आउटलाइंस को थोड़ी बहुत डार्क कर दोगे तो वो फेस के साथ कभी भी ब्लेंड नहीं होगी। और जो स्केचेस होते हैं रियलिस्टिक स्केचेस, उसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो आपके स्किन के साथ ब्लेंड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और उसी वजह से आउटलाइन पे फोकस करना है आपको। दैन फोरहेड के लिए आपको जो बेसिक हमारी 2B पेंसिल होती है या फिर H पेंसिल, जो जैसे स्किन टेक्सचर हमारा बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लाइट है ऋतिक रोशन का, तो उसी के लिए आप लाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जैसे H या फिर 2H ऐसी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। उससे बेसिक शेडिंग जो करनी है, अगर आपको वो नहीं पता है तो उसके लिए भी मैंने ट्यूटोरियल डाल रखा है, बेसिक शेडिंग कैसे करते हैं, तो वो जाके आप देख सकते हो। दैन नेक्स्ट चीज़ जिस पे हमें फोकस करना है वो है हमारी जो आइज़ है ऋतिक रोशन की, उस पे। आइज़ के लिए चीज़ क्या है कि मैंने जो हर बार चीज़ बोली कि जो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा डार्क दिख रही है उसके लिए कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, येस ऑफ कोर्स चारकोल पेंसिल यूज़ करनी है। तो चारकोल पेंसिल से जब आप आईब्रोज़ और आई लैशेस बना रहे हो ऋतिक रोशन के, तो उस पर फोकस ये करना है कि बॉक्स जो आपका है उसको जितना हो सके उतना जूम करो। जैसे आपके पास जो भी रेफरेंस पिक्चर है ना, उसको जितना हो सके उतना जूम करो। जूम करने के बाद आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स दिखेगी। तो मेन चीज़ क्या होगी, जितनी डिटेल्स आपको दिखेगी उतनी डिटेल्स आप अप्लाई करोगे आपके स्केच के अंदर। देन नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है, आउटलाइंस तो आपने बना दी आईब्रोज और आइज़ के रिलेटेड। नेक्स्ट चीज़ ये होगी कि आप सॉफ्ट चारकोल पेंसिल डायरेक्ट यूज़ मत करो, मैं बोलूँगा आपकी मीडियम या फिर जो आपके पास सबसे लाइट थोड़ी बहुत आप ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क है तो उसके लिए चारकोल पेंसिल यूज़ करो। दैन नेक्स्ट चीज़ है कि आप चारकोल पेंसिल आपको मीडियम करनी है, सॉफ्ट करनी है, आपकी मर्ज़ी है, जो भी यूज़ कर सकते हो। दैन जिस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हैं, जैसे कि आईब्रोज़ की डायरेक्शन है ना, अगर आप राइट साइड वाली आई देखो ऋतिक रोशन की, तो राइट में जा रहे हैं पूरे के पूरे हेयर्स है ना वो, तो उसी डायरेक्शन में छोटे छोटे हेयर्स बनाने हैं। और छोटे छोटे हेयर्स बनाने के लिए आपको क्लियरली आपको पेंसिल को जितना हो सके उतना ज़्यादा शार्प करना होगा। तो शार्प करने के बाद वो हेयर्स बना दो। नेक्स्ट चीज़ होगी कि आई बॉल्स हैं, जो मेन चीज़ है कि आई के बीच का जो पार्ट है उसको कैसे बनाएं, तो उसके लिए भी मैंने यूज़ की है चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल से आउटलाइन बना दी, थोड़ा बहुत शेड किया। आइज़ के सेंटर वाला पार्ट है ना, वहाँ पे भी मैंने जो हमारा जो बोल सकते हैं कि मेकअप ब्रश या फिर पेंट ब्रश जो भी आपके पास है उससे मैंने शेड कर दिया। देन फाइनली जो जेल पेन होती है ना, जेल पेन ज़रूरी नहीं है, मैं अभी भी बोलूँगा आप यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास हाइलाइटर हो वो यूज़ कर सकते हो। जो आपको वाइट कलर का छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, उसको बनाने के लिए मैंने यूज़ की है वाइट जेल पेन, उससे छोटा सा डॉट बना दिया। तो उससे हुआ क्या कि मुझे एक कंप्लीट आई का लुक भी मिल गया और मुझे बहुत ज़्यादा रबर को घिसना भी नहीं पड़ा, जो हमारे पास मोनो इरेज़र है उसको घिसना नहीं पड़ा। ऐसे आई भी बना सकते हो, ऐसे आई आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। आई को आपको मेन चीज़ है ना कि आपकी आंखें हैं, जो भी बना रहे हो, जो भी पिक्चर आप यूज़ कर रहे हो, उसको ब्लेंड कैसे करें। तो मेन चीज़ ये है ना कि लेयर बाय लेयर होता है। जब आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करते हो तो लेयर बाय लेयर जाना पड़ता है, बट जब हम चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा लेयर डिपेंड नहीं करती है। आपको फोकस ये करना है कि चारकोल पेंसिल में भी आप डिटेल्स दे पाओ। मेन चीज़ क्या है कि चारकोल पेंसिल जैसे ही आप थोड़ा बहुत यूज़ करोगे ना, तो वो 5B या 6B जो डार्कनेस होती है ना, उससे ही स्टार्ट हो जाती है। तो उससे लाइटर तो आप लुक दे नहीं पाओगे। तो जैसे आंखों के नीचे वाला पार्ट देखो, वो तो लाइटर है, 2B या 3B है, या फिर H है लाइटर, जो हमारे ऋतिक रोशन का स्किन टोन है वो बहुत ही लाइट है।
तो ये चीज़ों पे आपको फोकस करना है। सराउंडिंग्स जितनी अच्छी से बनाओगे आप आपके स्केचेस की, उतना ही अच्छा आपका स्केच दिखेगा। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं रिप्लाई करूँगा सबको। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।